आ जाओ, आप समझते हैं। अगला टॉपिक जो बचा हुआ है, यहाँ से 2-3 सवाल पूछे जाते हैं। पर परागण की युक्तियां, है ना। पर परागण की युक्तियां में पहली युक्ति हमें जो पढ़नी होगी कि पर परागण के लिए क्या क्या होना जरूरी होना है। तो पहली युक्ति होती है, उस युक्ति का नाम होता है एक लैंगिकता। एक लैंगिकता, आराम से समझिए, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं लिख दूंगा। फिलहाल समझिए एक लैंगिकता क्या होता है। मतलब पर परागण के लिए पहली शर्त क्या होनी चाहिए, एक लिंगी। एक लिंगी का मतलब क्या होता है, तो आप जानते हैं एक लिंगी का मतलब नर, ब्रैकेट में लिख सकते हैं पुमंग और मादा, या ऐसे लिखेंगे नर अथवा मादा, ब्रैकेट में जायंग। क्योंकि हम जानते हैं जो पुमंग होता है वो पुष्प का नर भाग होता है और जो जायांग होता है वो पुष्प का मादा भाग होता है। यानी कि जब पुष्प में नर अथवा मादा भाग उपस्थित हो, उपस्थित हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एक लिंगी। यानी आप तो ये पहले से ही हम जानते हैं, फूल के प्रकार में जब हमने पढ़ा था तो एक लैंगिकता, यानी कि पर परागण के लिए एक लैंगिकता होना जरूरी है। लेकिन मैंने आपको जब परागण बताया था तो मैंने बताया कि जो पर परागण होता है वो एक लिंगी में तो कंफर्म है कि पर परागण ही होगा, लेकिन जो द्विलिंगी पौधे होते हैं उनमें भी पर परागण हो सकता है। लेकिन मुख्य रूप से जो पर परागण होता है वो किसमें पाया जाता है, वो एक लिंगी में पाया जाता है। आप कहेंगे कि नर, जब किसी पुष्प में नर अथवा मादा में से कोई एक भाग उपस्थित होता है, जब किसी पुष्प में नर यानी पुमंग या जायांग में से कोई एक उपस्थित होता है उसे एक लिंगी कहते हैं। और इस गुण को हम क्या बोलते हैं, एक लैंगिकता। हम लोग मानव में भी क्या है, एक लैंगिकता है, नर अलग होते हैं मादा अलग होते हैं। इस गुण को हम क्या बोलते हैं, एक लैंगिकता बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो इसका एग्जाम्पल एक लैंगिकता का क्या होगा, तो वो हो जाएगा तरबूज, है ना, वो हो जाएगा खरबूज, है ना। वो अगर आप और लिखना चाहें तो बहुत लिख सकते हैं, वो हो मक्का नहीं हो सकते, सॉरी, है ना। तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ना गधा। चलो खीरा लिख दे रहा हूं तुम्हारे लिए, है ना, लेकिन ये मुझे नहीं लगता क्योंकि ये कंफ्यूजन का है थोड़ा सा। फिलहाल समझिए ना, एक लैंगिकता, बस पपीता बहुत हो गया, इतना बहुत है। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। एक लैंगिकता का मतलब क्या होता है कि जब किसी पुष्प में नर अथवा मादा में से कोई एक भाग पाया जाता है उसे हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। और इस गुण को हम क्या बोलते हैं, एक लैंगिकता बोलते हैं। और दूसरा, अभी जो मैं लिख रहा हूं इसको आप मोस्ट की इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डालिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई पूछा गया है तो ये पूछा गया है, ये होता है स्वदूषण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं अंडरलाइन सारा प्रोसीजर जितना हो सकता है कर दूंगा। स्वदूषण क्या होता है, स्व मतलब क्या होता है, स्वयं को दूषण, दूषित माने दूषित करना। अब क्या होता है, जैसे देखिए, अब मान लो कुछ पौधे हैं, कॉन्सेप्ट समझिएगा, लिख तो मैं दूंगा ही। कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि अगर उनका परागकण उनके वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा, समझिए, अगर कुछ पौधे ऐसे होते हैं अगर उनका परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा तो उनके लिए वो विष का कार्य करता है। यानी अपना ही परागकण यदि उसी पुष्प के स्वयं को दूषित कर देना, स्वयं को नष्ट कर देना क्या कहलाता है, स्वदूषण कहलाता है। हम क्या कहेंगे, कुछ पौधे ऐसे होते हैं या कुछ पादप ऐसे होते हैं कि अगर उनका परागकण उन्हीं के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो उनके लिए विष का कार्य करता है और पूरा का पूरा पौधा क्या हो जाता है, सूख जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को, कैसे समझते हैं, है ना। तो यहां लिख दे रहा हूं, जब पादप या पुष्प पर, ऐसे करिएगा, जब पादप या पुष्प पर उसी का परागकण पहुंच जाता है तो वह विष का कार्य करता है। मतलब अगर उसी पुष्प का परागकण है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा तो उसको क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। समझ रहे हैं, कहेंगे सर एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, आर्किड। इसी से मिलता जुलता एक और है, उसको भी समझा दे रहा हूं। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट एक बार कह दिया, समझिएगा, फिर से एक बार समझ लीजिए।
अगर किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो वो उस पादप के लिए विष का कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि ये सभी पादपों के लिए, कुछ, इसलिए मैंने लिखा है ना, जब पादप पर क्या होता है, यहां लिख सकते हैं, जान दीजिए मत लिखिए ना, आप समझिएगा। कुछ पादप, कुछ ही ऐसे पादप होते हैं, ये तब भी नहीं होता कि गुलाब में पहुंच गया फलाना ढूंढाना, नहीं, हर पौधे में नहीं होता। कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि अगर उनका परागकण यानी उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएगा तो वो विष का कार्य करेगा और पूरा का पूरा पौधा क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। उसे हम स्वदूषण कहते हैं। दूसरा होता है भाई मेरे स्व अयोग्यता, बिल्कुल आसान है, इसको भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही दो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। स्व अयोग्यता, स्व अयोग्यता ये आप सभी जानते हैं, इसको आप पहले अपने अपने ऊपर लागू करते हैं। स्व अयोग्यता, स्वयं के लिए अयोग्य, है ना। जैसे हम आप कितने भी आप शिक्षित हो जाओ, किसी भी बड़े पद पे हो जाओ, मम्मी पापा आपको उसी रिमांड में लेते हैं, जैसे बात करते हैं उनका लहजा नहीं बदलता। हाँ, हो जाता है कभी कभी थोड़े से सम्मान आपके लिए बढ़ जाता है, वरना आप उनके लिए देते ही नहीं। और अगर आपके घर मामा या आपकी घर बुआ आ जाती है तो आप अपनी लड़की की बहुत सारी तारीफ करती है, मेरी बेटी ऐसी है, मेरी बेटी ऐसी है। वो तो हम जानते हैं ना मेरी बेटी कैसी है, तो मम्मी हमको पूरा बन्ने बन्ने चिल्ला डालती है, ये बातें वो बातें, सही कह रही बेटी, ये पूरा सोचती है, ये तो कुछ करते नहीं करती, लेकिन हम जानते हैं ना हम क्या करते हैं। इसी को स्व अयोग्यता बोलते हैं। यानी क्या होगा, देखो फ्यूचर से समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, बायोलॉजी फ्यूचर से समझने की कोशिश करिए। अगर देखो, अगर मान लो ये पौधा है, अगर मान लो एक पुष्प है, अब अगर इस पुष्प का परागकण इसके वर्तिकाग्र पर जा रहा है तो कार्य नहीं करेगा, समझ रहे हैं। अब बगल में कोई दूसरा पुष्प है, सेम जाति का पौधा होना चाहिए, ये आप जानते हैं, लेकिन दूसरे जाति का परागकण अगर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा तो उसकी वृद्धि को क्या कर देगा, अवरुद्ध कर देगा, बढ़ने ही नहीं देगा। अब देखो, ये हो गया मान लो पादप नंबर 1, इसको हमने मान लिया पादप नंबर 2। अगर इसका परागकण इसके वर्तिकाग्र पर जाएगा तो अंकुरण बिल्कुल नहीं होगा, अंकुरण नहीं होगा। लेकिन अगर इसी का परागकण इसके वर्तिकाग्र पर चला जाए तो क्या होगा, अंकुरण होगा। समझिए, ऐसा नहीं कि केवल इसी का, इसका भी अगर इसका परागकण इसके ऊपर चला जाएगा तो अंकुरण नहीं होगा, लेकिन अगर इसका परागकण इसके वर्तिकाग्र पर जाएगा तो अंकुरण होगा। बिल्कुल सही होना चाहिए, मतलब मामला आराम से समझिए। स्वायोग्यता, स्वयं के लिए अयोग्य होना। अगर किसी पादप पर पाया जाने वाला या किसी पुष्प का परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है तो अंकुरित नहीं होता है, जबकि दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर यदि जाता है तो अंकुरित हो जाता है। जाति सेम होनी चाहिए। जैसे ये किसमें पाया जाता है, कहेंगे सर किसमें, तो ये पाया जाता है आलू में, ये पाया जाता है किसमें, पाया जाता है तंबाकू में, है ना। मैं आप इसकी परिभाषा लिखी देता हूं। क्या होता है कि जब किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है, वर्तिकाग्र पर जाता है तो अंकुरित नहीं होता, तथा या परंतु जब दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है तो अंकुरित हो जाता है, अंकुरित हो जाता है। एग्जाम्पल यही लिख दे रहा हूं इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका तंबाकू, और इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा एक, है ना, आलू। फिर से तीनों समझ जाइएगा जिसमें दो इंपॉर्टेंट है। एक लैंगिकता यानी कि स्वपरागण की पहली परपरागण की पहली युक्ति क्या होती है, एक लैंगिकता, यानी कि जब पुष्प में पुमंग या गायांग में से कोई एक उपस्थित होता है उसे एक लिंगी कहते हैं। इस गुण को हम एक लैंगिकता कहते हैं। दूसरा होता है स्वदूषण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन दोनों को दिमाग में रखिएगा।
स्वदूषण मतलब स्वयं को दूषित कर देना। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका परागकण यदि उनके वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उनके लिए वो विष का कार्य करता है। अगर इसका परागकण इसके वर्तिकाग्र पर जाएगा तो ये फूल पूरा मुरझा के सूख के गिर जाएगा, इसलिए ये विष का कार्य कर रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं, स्वदूषण किसमें पाया जाएगा, आर्किड में। स्वायोग्यता क्या होता है कि जब किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है। सेम कॉन्सेप्ट है, मैंने दोनों के एक साथ लिख दिया था कि आपको सारे डाउट क्लियर है, वरना इसको आगे पीछे लिखूंगा तो कंफ्यूजन बढ़ जाता है। ये वाली चीजें तो सेम लग रही, बिल्कुल नहीं। देखिए इसी का ये मामला है कि इसमें अगर इसका परागकण इसके वर्तिकाग्र पर जाएगा तो फूल में खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, फूल खत्म। लेकिन यहां पहुंचेगा तो फूल नहीं खत्म होगा, परागकण अंकुरित नहीं होगा। और अगर यही पर इसी का परागकण अगर दूसरे का मतलब पेड़वा सेम नहीं होना चाहिए, पेड़ अलग होना चाहिए। यानी मैंने यहां लिखा ना, तो यहां लिखिएगा पादप 1 और ये पेड़ दूसरा होना चाहिए, ये पादप सेकंड वाला, यानी कि दूसरा पेड़ और ये पहला पेड़। तो एक पेड़ का परागकण अगर दूसरे पेड़ के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहा है तो वहां अंकुरित होगा। जैसे प्रसाद वर्साद या हलवा वो दूसरे घर से बन के आता है, बड़ा अच्छा लगता है, इतना मिलता बनता था बहुत, अपने घर बन जाता तो नहीं खाते। मतलब वही है स्व अयोग्यता। अपने घर के दूर के ढोल सुहावन होते हैं, दूर से जो चीजें सुनाई देती है वो अच्छा लगता है। अपने घर डीजे बजते तो लगता है बहुत शोर हो रहा है, दूसरे के घर बज रहा तो मजा आ रहा है, कितना जबर बजा रहा है, वही मामला है। तो ये 3 टॉपिक है। फिर से एक बात, एक लैंगिकता का मतलब क्या होता है कि जब पुष्प में पुंमंग यानी कि नर अथवा मादा भाग में से कोई एक उपस्थित होता है उसे एक लिंगी कहते हैं, इस गुण को एक लैंगिकता। स्वदूषण जब किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसके लिए विष का कार्य करता है और फूल मुरझा के गिर जाते हैं। और तीसरा होता है स्वायोग्यता, जब किसी पादप पर पाए जाने वाले एक पुष्प का परागकण अगर, या ऐसे कहेंगे जब किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है तो अंकुरित नहीं होता। थोड़ा जल्दी बता रहा हूं क्योंकि रिवीजन करना भी 3-4 टॉपिक बचे हुए है ना। और यानी कि जब किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है तो अंकुरित नहीं होता है। लेकिन अगर उसी पुष्प का परागकण किसी दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहा है ना, वहां अंकुरित होगा। मतलब अपने लिए अंकुरित नहीं होगा, दूसरे के लिए अंकुरित हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, स्वायोग्यता बोलेंगे। ये किसमें पाया जाता है, तब आपको और आलू में यहाँ वाला एग्जाम्पल मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन नहीं बढ़ाना है। आप फटाफट इसको नोट करें, 2-3 टॉपिक और बचे उसको हम कवर करते हैं, फास्ट करें, आप इसके साथ ले लीजिए। चलिए 3 हमने पढ़ लिया, आगे समझते हैं। अब आपका बचा हुआ है लैंगिक अनिषेचयता। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, एक बार दिमाग पे रखिए। लैंगिक अनिषेचयता, लैंगिक अनिषेचयता का मतलब क्या होता है, तो आप जानते हो बेटा कि अगर पॉलिनेशन हुआ यानी कि यदि परागण हुआ तो वर्तिकाग्र पर बहुत सारे परागकण भी जा सकते हैं। वर्तिकाग्र पर बहुत सारे परागकण तो गए, चलो परागकण बहुत सारे गए, चलो परागकण बहुत सारे गए। परागण के बाद वर्तिकाग्र पर बहुत सारे परागकण पहुंच जाते हैं, अंकुरित भी हो जाते हैं बहुत सारे, कुछ अंकुरित भी नहीं होते। यहाँ एक पाया जाता है बीजांड, तो मैं ज्यादा नहीं बना रहा क्योंकि कोई मतलब नहीं है, फिर भी हल्का सा आपके समझने के लिए। बहुत सारे परागकण अंकुरित होते हैं, लेकिन अंकुरण होता है लेकिन निषेचन नहीं होता। टॉपिक समझिए, लैंगिक अनिषेचयता। परागण के बाद परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते भी हैं, अंकुरित भी होते हैं, बट निषेचन नहीं होता। निषेचन किसे कहते हैं भाई साहब, अगर आप जानते हैं निषेचन किसे कहते हैं, निषेचन फर्टिलाइजेशन क्या है, तो बिल्कुल 2 विपरीत युग्मकों का मिलना। 2 विपरीत का मतलब अलग अलग, 2 विपरीत युग्मकों का मिलना क्या कहलाता, युग्मकों का मिलना कहलाता है बेटा निषेचन। अर्थात यहां देखो परागकण बहुत सारे आए, अंकुरित हुए मैलिकवल्य की उपस्थिति में, लेकिन ये बीजांड तक पहुंचेंगे नहीं। एक्चुअल में होना क्या था, होना था जहां निषेचन आके ये परागकण आके बीजांड में प्रवेश करेंगे, परागनली से होते हुए 2 युग्मक आएंगे, एक तो अंड कोशिका से मिलेगा, एक ध्रुव केंद्रक से। आगे में पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेना ना, इस घटना को हम निषेचन कहते हैं। लेकिन परागण के बाद परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचे बट निषेचन नहीं होता है, और बीज का निर्माण, तो निषेचन नहीं होगा तो बीज का निर्माण भी नहीं होगा, और जब बीज का निर्माण नहीं होगा तो क्या होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, लैंगिक अनिषेचयता बोलते हैं। समझिए, लिख देता हूं, समझिए। कभी कभी है ना, मतलब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, परागण के बाद वर्तिकाग्र पर
पहुंच जाते हैं। अच्छी बात है, चलो भैया पहुंच जाते हैं, फिर क्या होगा? पहुंच तो जाते हैं किंतु, है ना, बीज का निर्माण नहीं होता। बीज का, हाँ निषेचन कोई बात नहीं, मैंने सॉल्व कर लिया। मेन लाइन क्या आता है? बीज का निर्माण नहीं होता। कभी कभी परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, अंकुरित भी हो जाते हैं, सॉरी, है ना। तो ये हो गया परागकण। कभी कभी परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, निषेचन पर निषेचन नहीं होता है। और जब निषेचन नहीं होगा तो बीज का निर्माण नहीं होगा, और बीज का निर्माण नहीं होता है, इसी मतलब निषेचन ही नहीं होना भाई मेरे। नॉर्मल समझो ना, हेडिंग समझो, हेडिंग सब कुछ बता दी। लैंगिक और निषेचयता यानी कि सभी अंगों का विकास होगा, सभी अंग डेवलप्ड होंगे, बट निषेचन नहीं होगा। अनिषेचयता, अनिषेचन, निषेचन नहीं होगा। और जब निषेचन नहीं होगा तो याद रखिएगा, कभी भी निषेचन नहीं होगा तो बीज का निर्माण नहीं होता। कुछ फल है जिसे हम वास्तव में फल कहते हैं, बट वो फल नहीं है। जैसे केला, वास्तव में केला को तो फल रखा ही नहीं जाता। हम भले कहते हैं कि केला एक फल है, लेकिन फल है तो फिर बीज क्यों नहीं उसमें? जिसमें बीज नहीं होता वो फल नहीं होता, क्योंकि फल तब ही बनेगा जब क्या होगा? निषेचन होगा, और निषेचन होगा तो बेटा बीज बनेगा। जिन फलों में बीज नहीं, उन्हें वास्तव में फल ही नहीं कहते। आगे मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। तो हम केला को भले फल कहते हैं, लेकिन वास्तव में केला फल नहीं है, क्योंकि उसका निषेचन तो हुआ ही नहीं, इसीलिए केला में बीज नहीं पाया जाता। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाता है भैया ब्रोकली। ब्रोकली जानते हैं, बिल्कुल जानते होंगे, है ना। बंद गोभी, बंद गोभी, आदि कर लीजिए। ये क्या होता है? इनमें परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, अंकुरण भी हो जाता है, बट निषेचन के बाद बीज। इसीलिए आपने फूल गोभी में बीज नहीं देखा होगा, है ना। ब्रोकली में आपने बीज नहीं देखा होगा, है ना। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्यों? क्योंकि उनमें क्या, वो क्या दर्शाते हैं? लैंगिक और निषेचयता दर्शाते हैं। और दूसरा है, ये है आपका इंपॉर्टेंट, ये हो गया आपका चौथा टॉपिक, है ना। इसको रखिएगा इंपॉर्टेंट, मैं मोस्ट कर दे रहा हूं, क्योंकि है ना 3 उधर, सॉरी, ये 4 हो गया। पॉइंट से नहीं कोई मतलब है, टॉपिक समझिएगा। एक है भिन्न काल पक्वता, बच्चा आपका भिन्न काल पक्वता। अब कहेंगे सर भिन्न काल पक्वता का मतलब आपने वहां पढ़ा था, कहां पढ़ा था? स्वपरागण में। समकाल पक्वता, जब नर भाग मादा भाग दोनों एक ही समय पे परिपक्व होते हैं, उसे समकाल पक्वता कहते हैं। और जब नर भाग मादा भाग दोनों अलग अलग समय पे परिपक्व हो तो उसे क्या बोलेंगे? भिन्न काल पक्वता। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, जब नर तथा मादा भाग क्या हो? अलग अलग समय पर परिपक्व हो, है ना, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे भिन्न। माने क्या होता है? भिन्न माने अलग अलग, काल माने समय, पक्वता माने परिपक्व होना। जब नर अथवा मादा, नर तथा मादा भाग अलग अलग समय पे परिपक्व होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं भिन्न काल पक्वता। तो बेटा ये 2 तरीके का होता है, ये भी होता है 2 तरीके का। एक होता है पूर्व पुंग पक्वता, आराम से समझिएगा, मैं समझा रहा हूं, सॉरी। पूर्व, पूर्व माने पहले, पुंग माने पुंकेसर, और पक्वता यानी कि जब उमंग क्या हो जाए? जायांग से पहले परिपक्व हो, जायांग से पहले परिपक्व हो, समझो। यानी कि अगर पुष्प का नर भाग, ऐसे भी लिख सकते हैं, जब पुष्प का नर भाग मादा भाग से पहले परिपक्व हो जाता है, उसे पूर्व पुंग पक्वता कहते हैं। नाम समझने की कोशिश क्या करो। पूर्व माने पहले, पुंग माने पुंकेसर, आप जानते हैं पुमंग से लिया हुआ है पुंग, है ना। जब पुंकेसर किससे पूर्व पहले बन जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो वह पुंकेसर है तो किससे पहले बनेगा? इससे केसर से बनेगा, है ना। तो जब पुंकेसर क्या हो जाता है? जब पुमंग या पुंकेसर जायांग से पहले परिपक्व हो जाता है, उसे पूर्व पुंग पक्वता कहते हैं। ये किसमें पाया जाता है कहेंगे? तो आप कहेंगे सर ये पाया जाता है किसमें? सर ये पाया जाता है गुड़हल में। ये पाया जाता है किसमें? ये पाया जाता है सूरजमुखी में। दूसरा समझिए, दूसरा हो जाएगा, ये आप अपने आप तैयार कर लेंगे, ये होता है पूर्व स्त्री पक्वता। पूर्व स्त्री
स्त्री पक्वता का मतलब क्या होता है? तो फिर समझिए, पूर्व माने पहले, स्त्री माने स्त्री केसर, पक्वता माने परिपक्व होना। तो क्या हो जाएगा? जब जायान या स्त्री केसर, जब जायान उमंग से पहले परिपक्व हो, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे पूर्व स्त्री पक्वता। ये किसमें है? तो कहेंगे सर हम लोगों का फेवरेट गुलाब है। तो पूर्व पक्वता क्या है? भिन्न काल पक्वता में दो होते हैं, एक आपको देखने को मिलेगा पूर्व पुंग पक्वता, एक पूर्व स्त्री पक्वता। ये आपने समझ लिया लैंगिक और निषेचयता, है ना। एक और बचा हुआ है, मेरे हिसाब से एक बचा होना चाहिए, अगर नहीं दिखेगा तो थोड़ा सा इसको मेंटेन करिएगा। बचा हुआ है अनाथ परागणता। मैं समझा रहा हूं, ये भी आसान है। अनाथ परागणता, हालांकि ये तो कभी नहीं पूछा है, फिर भी समझो अनाथ परागणता क्या होता है। तो बेटा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें निषेचन तो हो सकता था, बट उनमें कुछ ऐसी अवस्थाएं हो जाती हैं कि उनमें निषेचन नहीं हो पाता। मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा यहां ऊपर समझा रहा हूं, है ना। यहां छोटा है, समझिएगा। यहां अनात्म परागणता, अनाथ परागणता का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ये फूल है, ठीक है। अब ये सॉरी, अब मान लीजिए बेटा ये फूल है। अब किसी कारण से जो पराग कोष होता है ये वर्तिकाग्र तक पहुंच ही नहीं पाता। अब कारण क्या क्या हो सकता है अभी मैं बता रहा हूं। जैसे क्या होता है कि कभी कभी ना जो दल पुंज होता है, जो पंखुड़ी होती है, वो वर्तिकाग्र को पूरा ढक लेती है ना। जैसे लिख सकते हैं पुंकेसर से स्त्री केसर की दूरी, यानी पुंकेसर से जो स्त्री केसर होगा वो ज्यादा दूर हो जाएगा तो भी परागण नहीं होगा। या वर्तिकाग्र का ना दिखना, यानी वर्तिकाग्र का दिखाई ना देना, ना देना। या फिर एक और हो सकता है भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता का मतलब जब दोनों अलग अलग टाइम पे परिपक्व हो तो परागणता मतलब परागण संपन्न नहीं होता। भाई परागण का मतलब, अनाथ परागणता का मतलब वो पहुंचेगा ही नहीं। अब क्यों नहीं पहुंचेगा? तो कई कारण हो सकते हैं। भाई पराग कण को वर्तिकाग्र तक ही तो पहुंचना है, लेकिन अगर उसकी स्थिति ऐसी हो जाए, फूल खिले ही ना पूरी तरीके से, या खिल जाए तो हो सकता है पराग को धंसा रह जाए, या हो सकता है वर्तिकाग्र अंदर ही धंसा रह जाए, पराग कोष बाहर फट जाए और उसके बाद भी निषेचन ना हो पाए। तो ये क्या होता है? अनाथ परागणता होता है। हालांकि ये अभी तक कभी पूछा तो नहीं गया है, लेकिन दिमाग में इसको रखिएगा, क्योंकि ये इसका नाम थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन इससे मत जाइएगा। अनाथ परागणता का मतलब वो अपने से परागणता नहीं कर पाता है, इसमें किसी जीव का कोई भौतिक कारण, कोई भौतिक अवरोध है। भौतिक अवरोध का मतलब जैसे मान लो, भौतिक अवरोध का मतलब जैसे ये मेरा शरीर है तो ये मेरा भौतिक शरीर है। अगर मुझे जैसे मान लो ये मेरा कान ना होता, ये कान पूरा बंद होता, तो मुझे क्या है? भौतिक अवरोध है। सुनने में मुझे दिक्कत हो रही, तो ये क्या है? भौतिक अवरोध है। जो नहीं चल पा रहा है पैर सही तरीके से, तो वो भौतिक अवरोध है। समझ रहे हैं? अवरोध माने रुकावट। तो अनाथ परागणता का मतलब परागण को रोकने के लिए, परागण कुछ पौधे ऐसे होते हैं उनकी बनावट ऐसी होती है कि उनमें परागण हो ही नहीं पाता है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? कभी कभी पुष्प से जो पुष्प होगा उसमें जो नर भाग होगा मादा भाग से दूर हो जाएगा। हो सकता है मादा भाग अंदर ही रह जाए, उसके चारों तरफ पंखुड़ी हो जाए। समझ रहे हैं मेरी बात को? यह व्यवस्था होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अनाथ परागणता बोलते हैं। बातें समझ में आ गई? तो ये रहे आपके कुछ टॉपिक, ठीक है। अगर ये पूछे, हाँ एग्जाम्पल नहीं लिखा मैंने, ये किस में पाया जाता है? तो ये आक का पेड़ आपने देखा होगा, और आपने देखा होगा आर्किड का पेड़। इन दोनों में क्या पाया जाता है? आपका अनाथ परागणता पाया जाता है। तो ये रहे आपके पर परागण की कुछ युक्तियां। 3 आपने बाद में पढ़ा, पहले पढ़ा, और 3 ये रही आपकी। इसमें से ये अलैंगिकता निषेचयता और भिन्न, सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है ये वाली लाइनें। ये जो दोनों भिन्न काल पक्वता आपसे ना पूछ के अगर ये आपसे पूछ देगा तो आप इस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। एक बार फिर से समझा दे रहा हूं। पहला क्या है? लैंगिक अनिषेचयता। लैंगिक अनिषेचयता का मतलब परागकण जो होता है बहुत सारे वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, बहुत सारे पहुंचते हैं, लेकिन निषेचन नहीं होता, और जब निषेचन नहीं होगा तो बीज का निर्माण नहीं होता, इसीलिए इसका नाम है लैंगिक अनिषेचयता। दूसरा क्या दिया? भिन्न काल पक्वता, जब नर भाग मादा भाग दोनों अलग अलग समय पे परिपक्व होते हैं, इसे बोलते हैं भिन्न काल पक्वता। हेडिंग समझेंगे, वाक्य समझेंगे, तब आ जाएगा।
पूर्व पुंपक्वता, पूर्व माने पहले, पुंग माने क्या होता है पुंकेसर, है ना, या फिर पुमंग कह सकते हैं। जब पूर्व पुंपक्वता यानी कि जब पूर्व पहले परिपक्व हो जाए कौन, पुंकेसर, यानी कि जब पुष्प का नर भाग मादा भाग से पहले परिपक्व हो जाता है उसे पूर्व पुंपक्वता कहते हैं। वो किसमें पाया जाता है गुड़हल में, है ना। दूसरा क्या होता है पूर्व स्त्री पक्वता। पूर्व स्त्री पक्वता का मतलब क्या होता है कि जब स्त्री भाग यानी पुष्प का मादा भाग नर भाग से पहले परिपक्व हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पूर्व स्त्री पक्वता। स्त्री पक्वता का मतलब भी समझ में आ गया। ये किसमें पाया जाता है तो कहेंगे सर गुलाब में। आगे अनाथ परागणता, कुछ पौधे की बनावट ऐसी होती है या भौतिक अवरोध के कारण उन्हें परागण नहीं हो पाता है, उसे हम अनाथ परागणता बोलते हैं। इसे पाया जाता है आकमी और आर्किड में पाया जाता है। इसको नोट डाउन करेंगे। अब आपका एक टॉपिक बचा है पर परागण के लाभ हानि, जिसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।